नमस्कार दोस्तों, मैं अजय सिंह आपका स्वागत करता हूं एसएससी मेकर के इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? आप सभी को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान जी से यही मेरी प्रार्थना है, इस बार आप सभी स्टूडेंट नए साल में सारे स्टूडेंट अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और आप लोगों का जो ये आने वाला जो साल चल रहा है शानदार तरीके से चले और इसमें आप सभी लोग सफल हो। मेहनत करिए, आप लोग मन लगा के आप लोग तैयारी करिए। नए साल में आप सभी को सेलेक्ट होना है। बस आप लोगों को क्या करना है, अपने तरफ से एकदम दृढ़ संकल्प लेना है, मेहनत करना है कि इस साल आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त ही कर लेना है। ठीक है, ढेर सारी शुभकामनाएं। इस बार सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाए, बस यही भगवान जी से हम प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सेलेक्ट हो जाए और उधर से आप लोग फोन करके बताएं कि सर सिलेक्शन हो गया है। जब स्टूडेंट फोन करके बताते हैं सिलेक्शन हो गया, उससे बड़ी खुशी हम लोगों के लिए और कुछ नहीं है। तो सारे स्टूडेंट सिलेक्शन के तरफ बढ़े। ठीक है, तो आज आप लोगों की जो ये क्लास है रीजनिंग की क्लास है। रीजनिंग में हम आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स चला ही रहे हैं एसएससी जीडी एग्जाम को टारगेट करके, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को समझा रहे हैं। चैप्टर बाय चैप्टर आप लोगों के लिए मैथ्स और रीजनिंग चल रहा है। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको हम कवर करा रहे हैं। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों, आज की जो क्लास में चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, और ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का है। तो देखेंगे आप सभी स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखेंगे सारे स्टूडेंट। चलिए, क्योंकि आप लोग ब्लड रिलेशन पढ़े हुए हैं, आज से नहीं बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है पहला, ए बी का भाई है, सी बी का पति है, सी ई का पुत्र है, एस ई की पत्नी है, एस बी से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, ए बी का भाई है, कौन भाई है? ए। किसका भाई है? बी का भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है। कौन भाई है? ए भाई है। किसका भाई है? बी का भाई है। ठीक है, ऐसे कर लिए। सी बी का पति है। सी कौन है? बी का पति है। बी का पति है कौन? सी। जब ये पति है तो ये क्या होगी? पत्नी होगी। देखिए, बोल रहा है सी बी का पति है, बी का पति है, तो ये क्या होगी? पत्नी हो जाएगी। आगे देखिए, आगे बोल रहा है सी ई का पुत्र है। सी क्या है? ई का पुत्र है। किसका पुत्र है? ये ई का पुत्र है। ठीक है, चलिए आगे बोल रहा है, इस लाइन को देखिएगा, एस ई की पत्नी है। एस कौन है? ई की पत्नी है। कौन? एस। तो ये क्या हो जाएगा? ई, पति हो जाएगा। आगे देखिए, पूछ क्या रहा है, प्रश्न में बोल रहा है एस बी से किस प्रकार संबंधित है। मतलब ये जो एस है वो बी की क्या लगेगी? तो बी की क्या लगेगी? देखिए यहां पे समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए, बी सी, यहां पे क्या है? सी पति है और पति के पिताजी ससुर और ससुर की पत्नी सास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यहां से यहां का संबंध पूछ रहा है, यानी एस बी की क्या लगेगी? सासू मां, यानी सास। आंसर हो जाएगा। देखिएगा दिया हुआ है किसी ऑप्शन में, हाँ, ऑप्शन नंबर ए। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है सी ए का पुत्र है लेकिन ए सी की माता नहीं है, पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे आप सारे स्टूडेंट। डी और सी एक विवाहित युगल है। ई सी का भाई है, एफ डी की पुत्री है, जी ए का भाई है, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है। और ये क्वेश्चन हम आपको बता दें, एसएससी जीडी 2021 का ये प्रश्न पूछा गया। कैसे होगा समझिए, अभी बताए ना ब्लड रिलेशन के प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है। देखिए, सी ए का पुत्र है। सी कौन है? ए का पुत्र। ए का पुत्र है कौन? सी। सी क्या है? ए का पुत्र है। पुत्र है तो प्लस से प्रदर्शित किया है, लेकिन ए सी की माता नहीं है। ए जो है सी की माता नहीं है। तो यहां पे आपको दिमाग में रखना है, आप पुत्र हैं तो आप सिर्फ माता जी के ही अपने पुत्र नहीं है, पिताजी के भी पुत्र हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ए माता नहीं है तो ये पिताजी होंगे। क्या होंगे? पिताजी होंगे। क्लियर है? यहां पे समझना है। बहुत से लोग ऐसे समझ लेते हैं इसका पुत्र है लेकिन ये इसका माता नहीं है या पिता नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ? माता नहीं है तो पिता है, पिता नहीं है तो माता है। इन्हीं में दोनों में से किसी का पुत्र है, बस इतना दिमाग में रखना है। सी ए का पुत्र है। सी क्या है? ए का पुत्र है। ए सी की माता नहीं है, माता नहीं है तो पिताजी। क्लियर है? चलिए, डी और सी एक विवाहित युगल है। डी और सी, डी और सी एक विवाहित, अगर ये पुरुष है तो ये महिला है और आपस में पति पत्नी। ठीक है, आगे देखिए, बोल रहा है ई सी का भाई है। ई कौन है? सी का भाई है। ई कौन है? ये जो ई है वो क्या है? सी का भाई है। क्लियर है? देखिए, बोल रहा है ई सी का भाई है। एफ डी की पुत्री है। एफ कौन है? डी की पुत्री। एफ कौन है? डी की पुत्री है। पुत्री है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। जी ए का भाई है। जी कौन है?
ए का भाई है, ये दोनों आपस में भाई हो गए। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो देखिए यहां पे थोड़ा से समझने का प्रयास करेंगे तो समझ में आएगा। यहां पे मम्मी के पति पिताजी और पिताजी के भाई चाचा जी। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहीं पे पूछा है, नीचे ही रिलेशन पूछा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे तीसरा क्वेश्चन है, ए बी का पति है, सी बी की सास है, डी ए का पिता है, ई डी की माता है, एफ सी और जी की माता है। यदि एच डी का पिता है तो एच का ई से क्या संबंध है, यह बताना है। अच्छा देखिए, समझिए, नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, प्रश्न में बोला क्या है, ए बी का पति है। कौन पति है? ए पति है, किसका पति है? बी का। ये पति है तो ये पत्नी हो जाएगी। देखिए ए बी का पति है, ये पति तो ये पत्नी। सी बी की सास है, सी कौन है? बी की सास। बी की सास मतलब, इसकी सास मतलब पति की माता। सी कौन है? सी कौन है? बी की सास मतलब ए की मम्मी, यानी पति की मम्मी, वही सास होगी। देखिए सी बी की सास है। डी ए का पिता है, डी कौन है? ए का पिता है। डी कौन है? यहां पे रख लेते हैं डी को, ये ए का पिता है, ये माताजी तो ये पिताजी। क्लियर है? देखिए डी ए का पिता है, ई डी की माता है। ई कौन है? डी की माता है। चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहां पे देखिएगा ई कौन है, माइनस से प्रदर्शित कर दे रहे हैं। क्लियर होगा, दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं तो फिगर नीचे बना सकते हैं। देखिए ई क्या है? डी की माता है। आगे देखिए एफ सी और जी की माता है। एफ कौन है? सी और जी, यानी सी और जी ये क्या है? ये भाई बहन, बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, देखिएगा तो सी कौन है? सी देखिए सॉरी, एफ कौन है? सी और जी की माता। एफ कौन है? ध्यान दीजिएगा यहां पे, एफ कौन है? सी और जी की माता है। सी और जी, अब हो सकता है पुरुष हो या महिला हो, क्लियर नहीं है। आगे देखिए, यदि एच डी का पिता है, एच कौन है? डी का पिता। एच कौन है? एच कौन है? डी का पिताजी है। पिताजी है मतलब ये माताजी, तो इधर बगल में रख दीजिए पिताजी। आगे बोल रहा है तो एच का ई से क्या संबंध है? एच का ई से क्या संबंध है? ये जो एच है वो ई का क्या लगेगा? इधर आपको घुमाने के लिए इतना कुछ लिखा है, कोई मतलब नहीं है। पूछ यही इसमें रहा है कि एच का ई से क्या संबंध है। ये जो एच है वो ई का क्या लगेगा? पति। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। ए डी का पिता है, सी और डी भाई है, जी बी की माता है और सी बी का भाई है। जी ए से किस प्रकार संबंधित है? जी ए से किस प्रकार संबंधित है, कैसे होगा देख लीजिए। प्रश्न देखिए, ए डी का पिता है। ए कौन है? डी का पिता है। ए कौन है? डी के पिताजी हैं ए। आगे देखिए, सी और डी भाई है, सी और डी भाई है, सी भी भाई है और डी भी भाई है। क्यों बोल रहा है यहां पे सी और डी भाई है? जी बी की माता है। जी कौन है? बी की माता। अभी हम लोग जी और बी के बारे में कुछ भी नहीं पता हम लोगों को, ना कुछ लिखे, तो इस लाइन को अभी छोड़ दीजिए। ब्लड रिलेशन में भी यही होता है और सीटिंग अरेंजमेंट में भी यही होता है। जिसके बारे में अगर जानकारी नहीं मिलती है तो उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं, उसे छोड़ दीजिए। उससे रिलेटेड आगे आप कोई मिल जाएगा तो उससे जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए आगे कह रहे हैं और सी बी का भाई है। सी कौन है? सी कौन है? बी का भाई है। सी कौन है? देखिए सी बी का भाई है, बहुत अच्छे। अब देखिए बी यहां जुड़ गया तो बोल रहा है जी बी की माता है। जी कौन है? बी की माता है। जी कौन है? जी कौन है? बी की माता है। देखिए यहां पे समझने का प्रयास करेंगे, देखिएगा बोला भी है जी बी की माता है। जी कौन है? बी की माता है, यानी यहां पे सबकी माता। आगे देखिए, जी ए से किस प्रकार संबंधित है? ये जो जी है वो ए की क्या लगेगी? जो जी है वो ए की क्या लगेगी? यहां पे देख रहे हैं नीचे संतान है, ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं, तो ऊपर माताजी पिताजी का संबंध पूछ रहा है, तो वो भी पूछ रहा है जो जी है, फीमेल है, जो महिला है, वो क्या लगेगी? तो शादी हुआ है तो ये पत्नी क्या होगी? पत्नी। क्या आंसर होगा? पत्नी। ऑप्शन नंबर किस में है पत्नी? ऑप्शन नंबर सी में।
अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एल एम की मां है, एल की केवल 2 संतानें हैं, एन एम की बहन है, एन के की बेटी है, जेड के का पोता है, ओ जेड की मां है, ओ एन से किस प्रकार संबंधित है। बोल क्या रहा है, बोल रहा है एल एम की मां है, एल क्या है, एम की मां, एम की मां है, कौन, एल, मां है तो माइनस से प्रदर्शित करेंगे। एल की केवल 2 संतानें हैं, एल की केवल 2, एक ये हो गई और एक और कोई संतान होगा, ठीक है, 2 संतानें और कोई नहीं। एन एम की बहन है, एन कौन है, एम की बहन है, एम की बहन है एन, तो यही होगी, बहन है तो माइनस से प्रदर्शित कर देंगे। बोल रहा है एन एम की बहन है, एम की बहन। आगे देखिए बोल रहा है एन के की बेटी है, एन कौन है, के की बेटी है, ये किसकी बेटी है, देखिए बोल रहा है एन के की बेटी है, तो के की बेटी है तो के ऊपर हो जाएगा, और ये देखिए 2 ही संतान है आपस में, भाई बहन, बहन बहन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऊपर माता जी हैं तो ये क्या हो जाएंगे, पिताजी हो जाएंगे, इतना तो आपको पता है। देखिए जेड के का पोता है, जेड कौन है, के का पोता, पोता कौन होता है, पुत्र का पुत्र, ठीक है, तो इसका पुत्र कौन है, ये तो पुत्री हो गई, तो ये हो जाएगा पुत्र, और इसका होगा पुत्र, कौन, इसका पुत्र कौन होगा, जेड के का पोता है, तो ये जेड क्या हो गया, के का पोता हो गया। क्लियर है, यहां तक तो समझ में आ गया। ओ जेड की मां है, ओ कौन है, जेड की मां, ये भाई बहन है, ये पिताजी है, तो ओ यहां पे हो गई, ये माता हो गई, ओ क्या हो गई, जेड की मां हो गई। बोल रहा है ओ एन से किस प्रकार संबंधित है, ये जो ओ है एन से किस प्रकार, तो ये भाई और भाई की पत्नी, भाई की पत्नी क्या होंगी, भाई की पत्नी क्या होंगी, भाभी, क्या होंगी, भाभी। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी।